Hello students, I Abhay Kumar going to discuss part 8 of the third chapter, current electricity. The topics to be discussed are series and parallel connection of resistors and NCERT text problems based on it. First of all, combination of resistors. Resistors can be mainly combined in two ways. Number one, series connection of resistors, and number two, parallel connection of resistors. डिफरेंट रेजिस्टर्स को हम दो ढंग से मेनली कनेक्ट कर सकते हैं. नंबर वन है सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स, जिसको श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है हिंदी लैंग्वेज में, और नंबर टू पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स, जिसको समानांतर क्रम संयोजन हिंदी लैंग्वेज में कहा जाता है. अब इसमें हम सबसे पहले सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर को देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स. सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स. व्हाट इज सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स? If two or more than two resistors are joined one after another, so that same current flows in each resistor, the resistors are said to be joined in series connection और सीरीज कॉम्बिनेशन. यदि दो या दो से अधिक प्रतिरोधक को, रेजिस्टर्स को हम इस ढंग से जोड़ते हैं, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा, मतलब इन टू इंड कनेक्शन, एक के बाद दूसरे रजिस्टर को जोड़ते जाएंगे जिससे कि सेम करंट इस रजिस्टर से होकर फ्लो करे, तो हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस जो है सीरीज में कनेक्ट किया गया. तो दिस इज द डिफिनेशन ऑफ सीरीज कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स. राइट डाउन दिस डिफिनेशन. इफ टू और मोर देन, कम से कम मिनिमम तो दो होना ही चाहिए. सीरीज कनेक्शन हो या पैरेलल कनेक्शन हो, मिनिमम तो दो होना चाहिए. उसके बाद जो है 2, 3, 4, 5 एन रेजिस्टेंस, 20, 50, 100 जितना भी हो सके. इफ टू और मोर देन टू रेजिस्टर्स आर ज्वाइंड इन joined one after another, joined one after another, joined one after another, so that same current flows in each resistor. The resistors are said to be in series connection, or it is called series connection of resistors. It is called series connection of resistors. Series connection of resistors. I am repeating again. If two or more than two resistors are joined one after another, so that same current flows in each resistor, it is called series connection of resistors. ये तो डिफिनेशन हो गया सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर का, कि सीरीज कनेक्शन वैसा कनेक्शन है जिसमें एक के बाद दूसरे रेजिस्टर को कनेक्ट करते हैं, जिससे कि इंडिविजुअल ईच रजिस्टर में सेम करंट फ्लो करेगा, तो उसको सीरीज कनेक्शन कहेंगे. सीरीज कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस ईच रजिस्टर के क्रॉस जो होगा, वह रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. मतलब रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा. भी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इन सीरीज कनेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस. नाउ एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स. द एक्सप्रेशन फॉर टोटल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस in series connection of resistors.
in series connection of resistors. So at least two resistors to be connected in series connection, at least two. तो हम देखते हैं 2 रजिस्टर्स जिसका रेजिस्टेंस R1 R2 है और 3 रजिस्टर्स जिसका रेजिस्टेंस R1 R2 R3 है, दोनों को करके देखते हैं और उसको जनरलाइज कर देंगे। 4 पर हो सकता है, फिर n पर जनरलाइज कर देंगे। फिर आइडेंटिकल रजिस्टर का कनेक्शन का केस हो सकता है जिसका कि प्रॉब्लम में यूज होगा। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। इस पर प्रॉब्लम जो है अक्सर ये बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी और IIT JEE एंड नीट मेडिकल इंट्रेंस में भी और अदर इंट्रेंसेस में भी ये जो है प्रॉब्लम, इस पर जो है फार्मूला, इसके फार्मूला पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्शन में और पैरेलल कनेक्शन में, तो इस पर बेस्ट प्रॉब्लम जरूर पूछता है। तो हम इस पार्ट 8 के बाद 2 पार्ट लगातार, इसमें तो NCERT का कुछ प्रॉब्लम हम लेंगे सीरीज और पैरेलल कनेक्शन पर अलग अलग जो है दिया हुआ, लेकिन 2 पार्ट इसमें हम इस पर जो है पार्ट 9 और पार्ट 10 जो होगा वो प्रॉब्लम्स ही होगा सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स पर। तो उसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो है, डिफरेंट टाइप्स प्रॉब्लम, कॉम्पिटिटिव जो इंजीनियरिंग मेडिकल इंट्रेंसेस का में जो अक्सर पूछा जाता है जिस टाइप का, उस टाइप का भी प्रॉब्लम, और जो प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ प्रॉब्लम उसको भी मैं टेकअप करूँगा। तो आप जो है आप लोग इसको अगले 2 पार्ट को भी वॉच करना ना भूलेंगे। तो नाउ एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड सीरीज कनेक्शन ऑफ resistors. Suppose 2 resistors of resistances R1 and R2. First of all, I am taking 2 resistors. The symbol of resistor is this. 2 resistors are connected in series. देखिए one after another. ये कनेक्शन जो है one after another है। इसका रेजिस्टेंस R1 है फर्स्ट रजिस्टर का, दूसरे का R2 है। यहाँ कनेक्शन है दोनों का one after another, जिससे कि अब इसको जो है इसको हम कनेक्ट कर देंगे बैटरी से, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे यहाँ बैटरी दे करके। ये प्लस माइनस है, बैटरी का सिंबल है, एक वर्टिकल, दो वर्टिकल पैरेलल लाइन, एक बिग और दूसरा स्मॉल। दिस इज द सिंबल ऑफ बैटरी। बी बैटरी है, ये पोटेंशियल बैटरी का जो है पोटेंशियल डिफरेंस भी है बैटरी का पोटेंशियल, और ये इसको जो है यहाँ की होगा, की क्लोज करेंगे, सर्किट पूरा होगा और करंट जो है फ्लो करेगा, और करंट फ्लो का डायरेक्शन जो है इधर कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से होकर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव। ये कन्वेंशनल करंट है जो कि इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट होगा, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स विच इज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, तो इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which is from negative to positive, and the direction of conventional current is positive to negative, from positive terminal to negative terminal of the battery. ये सेम करंट, इसमें भी सेम करंट, इसमें भी करंट I फ्लो करेगा, इसमें भी I फ्लो करेगा। सीरीज कनेक्शन है, ये सीरीज कनेक्शन ऑफ फिगर 1A है, सीरीज कनेक्शन ऑफ 2 रेजिस्टर्स, फिगर 1A, सीरीज कनेक्शन ऑफ 2 रेजिस्टर्स, सीरीज कनेक्शन of 2 resistors, और पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वह डिपेंड करेगा, बतलाए हम, ईच रजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह उसके रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो R1 के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह V1 हो गया, V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1, एंड V2 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर R2 इज V2, तो V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2, V2 is directly proportional to R2. V2 is the potential difference across the second resistor of resistance R2. So this is the series connection of resistors. The connection, series connection of 2 resistors of resistances R1 and R2 is connected to a battery B of potential V, supply voltage V, and DC supply voltage होगा and key K. The current in the circuit flows in the circuit is I, and I flows in each resistor because both resistors are connected one after another, that is in to in connection, इसलिए सेम करंट फ्लो करेगा each रजिस्टर से। और इधर जो है 3 रजिस्टर्स का ले लेते हैं, एक और कंपोनेंट इसमें,
एक और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो रजिस्टर है R2, R1, R2 and third is R3 and the combination is connected to a battery of ये प्लस माइनस हो गया ऑफ सप्लाई वोल्टेज भी पोटेंशियल डिफरेंस भी इट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू ए की here again potential difference across register first register of resistance R1 is V1। हमने बताया कि सीरीज कनेक्शन में किसी ईच रजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह उस रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो R1 के क्रॉस जो PD होगा पोटेंशियल डिफरेंस V1 हो गया V1। R2 के क्रॉस जो PD होगा वह V2 होगा V2 और R3 के क्रॉस थर्ड रजिस्टर या R3 के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो R3 होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज V3। R3 के क्रॉस R3 रजिस्टर थर्ड रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R3 के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V3 होगा। देयरफॉर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सप्लाई DC सप्लाई और अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ईच रजिस्टर। मतलब टोटल रेजिस्टेंस भी जो होगा R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, R2 के क्रॉस V2, R3 के क्रॉस V3 तीनों के सम के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर जो है दो रजिस्टर के केस में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द कॉम्बिनेशन ऑफ टू रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 इज V1 प्लस V2। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज V इज potential PD across resistance R1 and PD across resistance R2. So that is V is equal to V1 plus V2 in this case, and in this case, in the case of three resistor, total potential difference or total applied potential difference across the combination is equal to V1 plus V2 plus V3, where V1, V2, V3 are the potential differences across resistors R1, resistors of resistances R1, R2 and R3 respectively. तो यहाँ पर जो है दोनों दूसरे केस में फर्स्ट फिगर 1 में दो रजिस्टर के केस में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू V1 प्लस V2 और दूसरे केस में यहाँ फिगर 1B हो गया। इस केस में फिगर 1B यहाँ पर की सीरीज कनेक्शन ऑफ थ्री रजिस्टर्स है। सीरीज कनेक्शन ऑफ थ्री रजिस्टर्स Now, in case of two resistors which are joined in series, we have for two resistors we have total applied potential V or total potential difference V is equal to V1 plus V2. If for two resistors हो गया, for series connection combination of two resistors, series connection of two resistors we have total PD V is equal to total potential difference V is equal to V1 plus V2 और V is equal to using Ohm's law total potential difference V is equal to I into R। तो ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है इसलिए यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस लेना होगा I into R into S। RS is the total resistance in the series connection of two resistors। अकेला रेजिस्टेंस जो टोटल रेजिस्टेंस होगा दोनों R1 R2 के बगल में थी R1 और R2 अकेला जो ये रेजिस्टेंस होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो R1 और R2 के सीरीज कनेक्शन को रिप्लेस कर सकता है। अकेले ही RS जो है टोटल रेजिस्टेंस जो होगा उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जितना कि दोनों कंबाइंडली करेगा। सो RS जो है अकेले रिप्लेस कर सकता है इन दोनों के कॉम्बिनेशन को। तो I इंटू RS इजकल टू V1 इजकल टू I1 रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस इज R1 I1 R1 plus I2 into R2 or I current is same, so in series connection current is same and in parallel connection current is different, so it is I into R1 plus I into R2 and RS is the total resistance or equivalent resistance in the series connection of two resistors of resistances R1 and R2. S stands for series and RS is the total resistance in series connection. इसलिए therefore I will cancel out in both sides. Therefore RS is equal to
आई यहाँ कॉमन हो जाएगा RHS में, तो सीधे हम डायरेक्ट लिख देते हैं RS इक्वल टू R1 प्लस R2। इन केस ऑफ टू रजिस्टर टोटल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज RS इक्वल टू R1 प्लस R2। अब नाउ इन केस ऑफ थ्री रजिस्टर्स, in case of in series connection of three registers, in series connection of three registers of resistances R1, R2 and R3, we have total potential difference V is equal to V1 plus V2 plus V3 और V is equal to I into RS. RS is the total resistance of the series connection of three registers. V1 is equal to I into R1 plus I into R2 plus I into R3. और इस टर्म में यहाँ RHS में इस टर्म में I is present in इस टर्म of RHS. So I is taken out of the bracket and then it will cancel out of the term I in LHS. Therefore, we will left with RS is equal to R1 plus R2 plus R3. तीन रजिस्टर के लिए हो गया टोटल रेजिस्टेंस इन, यही एक्सप्रेशन फॉर ये इट इज द एक्सप्रेशन फॉर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कनेक्शन ऑफ थ्री रजिस्टर्स एंड RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2. इक्वेशन 1 इज द total resistance expression for total resistance for two registers of resistances R1 and R2 connected in series. तो ये दोनों केस होगा. इसका मतलब है कि अगर ये रजिस्टर की संख्या नंबर ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो टोटल रेजिस्टेंस जो है बढ़ता जाएगा. इसका मतलब है इट इज क्लियर दैट इन सीरीज कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज इफ द नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर ऑल्सो इंक्रीज्ड. तो नंबर ऑफ रजिस्टर बढ़ाएंगे तो टोटल रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा. इसका मतलब है सर्किट में सीरीज कनेक्शन के जो सर्किट सीरीज कनेक्शन का जो सर्किट है, ये सर्किट हुआ, इसमें सीरीज कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. टोटल रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट डिक्रीजेज. सो नेट रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इफेक्टिव रेजिस्टेंस RS को कहेंगे increases in the series connection of resistors and it depends on the number of resistors. It increases if the number of resistors also increases. Therefore, total resistance of the circuit in series connection in which resistors are connected in series increases. तो टोटल रेजिस्टेंस जो है सीरीज कनेक्शन में जो रजिस्टर सीरीज कनेक्शन में है तो उसका टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा अगर रजिस्टर्स को सीरीज कनेक्शन में जोड़ा गया है. तो इससे क्या होगा रिजल्ट? दैट रिजल्टेड टू डिक्रीज इन करंट इन द सर्किट बिकॉज रेजिस्टेंस ऑब्स्ट्रक्टेड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द इन द सर्किट. तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा सीरीज कनेक्शन में तो current through the resistor decreases. Now if n resistors are connected in series, then we have for n resistor in series connection of n resistor we have, इसको जनरलाइज कर देते हैं. 4 रेजिस्टर्स होगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 इन सीरीज कनेक्शन ऑफ hence in series connection of n different resistors. Here all resistors are different resistors. We have total resistance और इफेक्टिव रेजिस्टेंस और नेट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. RS को सभी कहा जा सकता है. R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट टू अप टू RN. RN इज द nth रजिस्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द nth रजिस्टर. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. और अब इसको जो है हम जनरलाइज कर देंगे, इसको स्पेशल केस कर देंगे जब सभी रेजिस्टेंस जो है सभी रजिस्टर्स आइडेंटिकल है. तो n आइडेंटिकल रजिस्टर के लिए ये R प्लस R, R1 इजकल टू R2 इजकल टू R3 इजकल टू RN सभी सेम होगा. तो इसको अब हम जनरलाइज कर देते हैं n रजिस्टर के लिए. n रजिस्टर के लिए हमने जनरलाइज किया टोटल रेजिस्टेंस RS इजकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 RN हो गया. अब स्पेशल केस जो है आइडेंटिकल रजिस्टर के लिए, ऑल रजिस्टर्स आर
identical, then we have for now a special case for n identical resistors joined in series, for n identical resistors joined in series or connected in series, joined in series connection, joined in series connection, we have R1 इक्वल्स टू R2, चूँकि इंडिविजुअल ईच रजिस्टर का वैल्यू सेम हो जाएगा, सभी आइडेंटिकल है, डॉट डॉट R4 R5 डॉट डॉट Rn इक्वल टू R, इसको R हम सपोज करते हैं R से, therefore equation 3 becomes, equation 3 is the total resistance, expression for total resistance in series connection of n resistors, which is Rs equal to R1 plus R2 plus R3 up to Rn. Therefore equation 3 becomes Rs equals to R plus R up to n terms, क्योंकि n टर्म तक है, Rn तक है तो n रजिस्टर होगा तो n टर्म्स लिख देते हैं, और ये हो जाएगा n इंटू R, n टाइम्स हो जाएगा, n टाइम, n इज द नंबर ऑफ, दिस इज इक्वेशन 4, n इज द नंबर ऑफ आइडेंटिकल रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड R इज द वैल्यू ऑफ ईच रजिस्टर, वैल्यू रेजिस्टेंस माने वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर, स्मॉल r हो गया तो n टाइम्स R हो गया, माने जितना आप नंबर ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे सीरीज कनेक्शन में उतना ही जो है टोटल रेजिस्टेंस जो होगा Rs वह जो है उतना ही बढ़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व a problem that is NCERT text problem based on the series connection of 3 resistors. Now NCERT text problem based on series connection of resistors, and the problem is problem number 3.3, whose part A is 3 resistors 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are connected in series. 3 resistors 1 ohm of resistances 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are connected in series. What is the total resistance of the combination? पूरे कम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस क्या है, जबकि 1 ओम का 2 ओम और 3 ओम का 3 रजिस्टर्स, दैट इज R1 इक्वल टू 1 ओम, R2 इक्वल टू 2 ओम और R3 इक्वल टू 3 ओम सीरीज कनेक्शन में है। इसको हमने डायग्राम में शो किया है। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्शन में आपने देखा RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एकदम ईजी है। तो पहला पार्ट तो तुरंत हो गया। सॉल्यूशन यहाँ गिवन है तीनों रेजिस्टेंस का वैल्यू, R1 इक्वल टू 1 ओम, R2 इक्वल टू 2 ओम एंड R3 इक्वल टू 3 ओम। R3 इक्वल टू 3 ओम, they are connected in series. So total resistance in series connection RS इक्वल टू, आप जानते हैं फॉर्मूला, R1 प्लस R2 प्लस R3, that is R1 इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 ओम, that is 3 प्लस 2 5 6 ओम। Total resistance is total resistance of the series connection of 3 resistors of resistances 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are 6 ओम। ये फॉर्मूला RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों जोड़ दिए तो 6 ओम हो गया। अब बी पार्ट में इसका कैलकुलेट करना है। इफ द कम्बिनेशन, द प्रॉब्लम इज इफ द कम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इट इज ऑल्सो पोटेंशियल डिफरेंस इन एन ओपन सर्किट। जब सेल फुली चार्ज है, उससे कोई करंट ड्रॉ नहीं किया जा रहा है, तब सेल का जो EMF होगा, सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको EMF कहा जाता है। इफ ए करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, फ्रॉम द सेल, देन इट्स EMF फॉल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस, तब उसका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा E से घट करके ड्रॉप होकर के भी हो जाएगा।
हम बतलाएंगे EMF पोटेंशियल डिफरेंस इंटरनल रेजिस्टेंस। इसके बाद का जो टॉपिक है वह जो है उसमें पढ़ना है पार्ट 8, पार्ट 9 और पार्ट 10 तो प्रॉब्लम ही होगा, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन मिक्स प्रॉब्लम। तो उसके बाद पार्ट 11 में हम देखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस EMF पोटेंशियल डिफरेंस एंड रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस EMF करंट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो यहाँ पर एक सेल दिया है, पूरा जो कॉम्बिनेशन है तीनों रेजिस्टेंस का 1 ओम 2 ओम 3 ओम का, इसको एक बैटरी से जोड़ दिए हैं जिसका कि EMF दिया हुआ है, कैपिटल E इज गिवन, बट इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का जीरो है। सेल का इंटरनल जो रेजिस्टेंस है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हुआ, ये सब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये सब R1 R2 R3 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, जो कि आपका इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट है उसका रेजिस्टेंस है, जिसको रेजिस्टर कहा जाता है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कहिए चाहे रेजिस्टर कहिए, उसका रेजिस्टेंस हो गया और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और सेल अपने से होकर जो करंट फ्लो करता है, सेल से होकर जो करंट फ्लो करता है, तो सेल का इलेक्ट्रोलाइट मीन्स उसका जो सॉल्यूशन है सेल का, या चाहे सॉल्यूशन के रूप में हो नहीं तो पेस्ट के रूप में होता है, तो उसका इलेक्ट्रोलाइट, सेल का इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करता है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, उसको सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो इट इज टेकन एज नियरली इक्वल टू जीरो। तो उस सिचुएशन में जब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, इंटरनल रेजिस्टेंस नियरली जीरो है, तब सेल का EMF जो है पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर E इक्वल टू V हो गया। EMF का सिंबल कैपिटल E चाहे या स्मॉल ई होता है, तो E इक्वल टू EMF इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिकॉज इंटरनल रेजिस्टेंस इन जीरो, बिकॉज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल इज V इक्वल टू E माइनस IR फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला अगले पार्ट में हम डिराइव करेंगे प्रॉब्लम्स के बाद वाले पार्ट में। और यहाँ R जीरो है तो इसलिए V इक्वल टू, यहाँ R इक्वल टू निग्लिजिबल है तो R नियरली इक्वल टू जीरो, देयरफॉर V इक्वल टू E माइनस I इंटू जीरो दैट इज E। तो V इक्वल टू E हो गया। जब इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का नेग्लिजिबल होगा तो उस सिचुएशन में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा EMF के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर गिवन जो है ये इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस दैट इज R इक्वल टू जीरो, स्मॉल r इक्वल टू जीरो, तो कैलकुलेट करना है ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। पोटेंशियल ड्रॉप मीन्स PD अक्रॉस ईच रजिस्टर। 1 ओम रजिस्टर के क्रॉस PD कितना होगा, पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 2 ओम के क्रॉस कितना होगा, 3 ओम के क्रॉस कितना होगा। तो ये निकालने के पहले हमको करंट निकालना होगा, करंट फ्लो थ्रू द सर्किट यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के हेल्प से करंट कितना फ्लो करेगा सर्किट में वो हम निकाल लें। तो यहाँ जो दिया है आपका गिवन EMF इक्वल टू EMF सेल का जो है PD के इक्वल हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस के, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है, 12 वोल्ट है और चूंकि R इक्वल टू जीरो है एंड R इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल जिसका सिंबल होता है R स्मॉल r, वो निग्लिजिबल है, नियरली इक्वल टू जीरो। देन करंट फ्रो द सर्किट I इक्वल टू, I जो करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव कन्वेंशनल करंट, उसको हम करंट थ्रो द सर्किट इज E अपॉन V अपॉन R प्लस R। V इक्वल टू V है, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन सीरीज या प्लस इंटरनल तो जीरो ही है, तो केवल RS प्लस स्मॉल r होता तो स्मॉल r जीरो है तो केवल RS ही हो जाएगा। और V इक्वल टू 12 एंड RS इज अभी आया आपका ए पार्ट में, इस प्रॉब्लम के एक पार्ट में 6 ओम दैट इज 6 इंटू 2 एम्पियर। सो PD, अब आप पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग ओम्स लॉ, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 1 ओम रजिस्टर इज V इक्वल टू I इंटू, सीरीज कनेक्शन है तो करंट सेम फ्लो करेगा I इंटू R1, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा V1 इक्वल टू I इंटू R1। तो PD अक्रॉस, इसलिए V1 इक्वल टू PD अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 जिसको हम V1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, V1 इक्वल टू I इंटू R1, I इक्वल टू 2 एम्पियर अभी हमने लाया, R1 इक्वल टू 1 ओम दैट इज 2 वोल्ट, 2 वोल्ट हो गया। सिमिलरली V2 दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर इज अगेन गिवन बाय ओम्स लॉ I इंटू R2, V2 इक्वल टू I इंटू R2 दैट इज I इक्वल टू 2 ओम 2 एम्पियर एंड R2 इज 2 ओम दैट इज 2 इंटू 2 4 वोल्ट। एंड फाइनली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस थर्ड रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R3 इक्वल टू 3 ओम।
तो दैट विल इक्वल टू V3 इज इक्वल टू I इंटू R3 यूजिंग ओम्स लॉ। एंड यहाँ लिख देते हैं एंड V3 इज इक्वल टू I इंटू R3 यूजिंग ओम्स लॉ का उपयोग करते हुए। I इज इक्वल टू 2 एम्पियर एंड R3 इज 3, दैट इज 6 वोल्ट 6V। अब टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है V इजकल टू हमको हो जाना चाहिए। अभी हम चेक करना अगर है तो यहाँ पर हमको टोटल अब देखना है तो V होना चाहिए V1 प्लस V2 प्लस V3। V आपका 12 वोल्ट है तो V1 है, V1 आपका ऑब्टेन हुआ है 2, V2 4 प्लस 6 प्लस 4 10 प्लस 2 12 वोल्ट। इसका मतलब प्रॉब्लम जो है आपका सही है, टोटल वोल्टेज आ गया पोटेंशियल ड्रॉप across 3 resistor is 12 volt which is equal to the voltage of the supply voltage of the DC source जो कि 12 वोल्ट है। तो टोटल वोल्ट होगा सप्लाई वोल्टेज और तीनों रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो तीनों का जो सम है वह जो है वह इक्वल हो जाएगा सप्लाई वोल्टेज जो है DC सप्लाई वोल्टेज है सोर्स है तो उसके अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा जो कि हो रहा है 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट आ भी गया। तो ये प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम नंबर 2 दूसरे टाइप का जो कनेक्शन है रजिस्टर्स का, पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स, उसको डिस्कस करते हैं। नाउ पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स, नंबर 2 इज parallel connection of resistors, parallel connection of resistors। पैरेलल कनेक्शन क्या है रजिस्टर का? इफ 2 or more than 2 resistors are joined in such manner so that different current flows in each resistor but potential difference across each resistor remains the same। पैरेलल कनेक्शन वैसा कनेक्शन है रजिस्टर्स का जिसमें 2 या 2 से अधिक रजिस्टर्स को जोड़ा जाता है, कनेक्ट किया जाता है, कंबाइन किया जाता है। तो उस सिचुएशन में ईच रेजिस्टेंस से होकर के, प्रत्येक प्रतिरोधक से होकर के अलग अलग धारा डिफरेंट करंट फ्लो करता है, लेकिन ईच रजिस्टर प्रत्येक प्रतिरोधक के इंड्स के बीच, सिरों के बीच जो विभवांतर होता है PT पोटेंशियल ड्रॉप वह सेम होता है। तो उसको पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। और जोड़ने का तरीका क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का तरीका क्या होगा, वे क्या होगा, कैसे जोड़ा जाए जिससे कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम ईच रजिस्टर के क्रॉस हो लेकिन करंट अलग अलग हो, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। मेन करंट जो है 2 या 2 से अधिक रजिस्टर जितना कनेक्टेड है उसमें ईच रजिस्टर में अलग अलग करंट फ्लो करे। तो क्या वे होगा, क्या मेथड होगा, क्या मोड होगा कनेक्शन का? तो कनेक्शन का मोड तरीका यह होगा कि जितने भी रजिस्टर्स है उसके एक इंड को एक जगह पर आप ज्वाइन कर दें कॉमन पॉइंट पर, और सभी रजिस्टर्स के दूसरे इंड को जिसको कि ज्वाइन करना है उसके दूसरे इंड को दूसरे पॉइंट पर, दूसरे कॉमन पॉइंट पर ज्वाइन कर दें, जिससे कि मेन करंट जो है ईच रजिस्टर में डिफरेंट रजिस्टर में अलग अलग जाएगा, लेकिन फिर जाकर के जितना करंट इंटर कर रहा था, जितना करंट जो है जंक्शन पर, एक साइड के जंक्शन पर तीनों, क्योंकि सभी जो ये रजिस्टर है उसको एक इनको एक जगह पर कनेक्ट किए हैं, तो उस मेन करंट वहाँ से जो है 3 भाग थी। अगर 2 रजिस्टर है तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 3 रजिस्टर है तो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। और फिर दूसरे साइड को भी सभी रजिस्टर के दूसरे साइड को भी, दूसरे इंड्स को भी एक जगह पर कॉमन पॉइंट पर कनेक्ट किए हैं। तो फिर सभी जाकर करंट जो होगा I1 I2 I3 जो भी हो, जितना रजिस्टर हो उस पर डिपेंड करेगा, वह सब एक जगह मिल करके फिर करंट आई हो जाएगा। देयरफॉर जहाँ करंट इंटर कर रहा है जंक्शन पर, इंटर कर रहा है ईच रजिस्टर में, वहाँ भी करंट जो है सेम है। और जहाँ पर तीनों करंट बाहर निकल रहा है, मैंने कहने का मतलब है कि लेफ्ट साइड में, एक साइड में जितने भी रेजिस्टेंस है तो उसके कॉमन पॉइंट पर सेम करंट, और फिर दूसरे कॉमन पॉइंट पर दूसरे साइड के दूसरे इंड्स के जो कनेक्ट किया गया है तो उसके कॉमन पर भी सेम करंट इज देयरफॉर potential difference across each resistor remains the same, but different current flows in different resistors in series connection of in parallel connection of resistors। तो लिखिए, if 2 or more than 2 resistors
are joined in such manner so that PD, potential drop, potential difference across each resistors remains the same, कॉमन PD हो जाएगा, remains the same, that is common potential difference across each resistor remains the same, that is common PD, potential difference is common in parallel connection, common PD, but different current flows, different currents, अलग अलग करंट फ्लो करेगा, डिफरेंट करेंट्स फ्लो in different resistors, it is called parallel connection of resistors. Different resistors, it is called parallel connection of resistors. और ऐसा कनेक्शन रजिस्टर का हो जिसमें कि पोटेंशियल डिफरेंस तो कॉमन हो प्रत्येक रजिस्टर के क्रॉस, लेकिन प्रत्येक रजिस्टर से होकर, प्रत्येक प्रतिरोधक से होकर अलग अलग धारा, अलग अलग विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे, तो उसको हम कहेंगे पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स, हिंदी लैंग्वेज में प्रतिरोधकों का समानांतर क्रम संयोजन. इट इज कॉल्ड पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स. अब हम देखते हैं इसमें टोटल एक्सप्रेशन फॉर टोटल कैपेसिटेंस और इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स. तो एक्सप्रेशन फॉर टोटल कैपेसिटेंस, टोटल रेजिस्टेंस और टोटल नेट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. इक्विवेलेंट मीन्स नेट टोटल, इक्विवेलेंट और टोटल रेजिस्टेंस, इसके लिए एक्सप्रेशन हम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, डिराइव करेंगे. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स, पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स. इसमें भी हम दो का कर सकते हैं, कम से कम दो तो होना ही चाहिए एटलीस्ट फॉर सीरीज कनेक्शन और पैरेलल, और आइदर सीरीज फॉर आइदर इन सीरीज कनेक्शन और इन पैरेलल कनेक्शन एटलीस्ट टू रजिस्टर्स मस्ट बी नेसेसरी. कम से कम दो तो होना ही चाहिए, उसके बाद जितना हो 3, 4 से n तक पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ भी दो रेजिस्टेंस अब देखते हैं. दो रेजिस्टर लेते हैं पहले, जिसका रेजिस्टेंस जो है, दो रेजिस्टर का रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंसेस R1, एक R1 है, रेजिस्टर का सिंबल यही हो गया, रजिस्टर का सिंबल यही हो गया जिसको रेजिस्टेंस दिखाया गया है R1 से. और दूसरा रजिस्टर देखिए, दोनों का एक कॉमन पॉइंट कर दिया यहाँ, दोनों रजिस्टर का कि एक इंड को जो है, पहले इंड को, फर्स्ट इंड को एक कॉमन पॉइंट पर कनेक्ट कर दिए. मान लिया पॉइंट जो है M है, और सेकेंड जो रजिस्टर है, ये दूसरा जो इंड है, अदर इंड है, सेकेंड इंड ऑफ बोथ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू द अनदर कॉमन पॉइंट. दैट कॉमन पॉइंट इज N, so that main current I will divided into two branches. Main current from the cell, from the battery, ये बैटरी है, B की है, तो मेन करंट जो है इसको जोड़ दिए, कनेक्ट कर दिए. अब मेन करंट जो बैटरी से होगा वो I है, यह दो ब्रांच में, R1 में रजिस्टर में I1 और R2 रजिस्टर में जो है I2. करंट का डिवीजन हो गया, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर भी सेम करंट है M पॉइंट पर, यहाँ करंट डिवाइड हुआ है. और फिर यहाँ पर ये करंट I1, इसमें जो करंट I2 है, R2 वाला, दोनों मिल करके, दोनों जो है ज्वाइन होकर के एक साथ जंक्शन N पर, फिर जो है टोटल करंट I हो जाएगा, I1 प्लस I2, दैट इज I. हेयर द करंट इज I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I. तो करंट जितना इंटर किया उतना ही जो है बाहर निकला. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ये ओबे करता है, किरचॉफ फर्स्ट रूल को. लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वह जो है, क्योंकि यहाँ भी सेम करंट M पॉइंट पर और N पॉइंट पर भी सेम करंट, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर
मस्ट बी सेम, दैट इज ये भी होगा कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस। R1 के क्रॉस भी होगा और यहाँ भी जो है दूसरा रजिस्टर R2 इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस जो है, इसके डिफरेंस भी क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वही उतना ही होगा, भी होगा। जैसे कि सीरीज में V1 प्लस V2 यहाँ होगा कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, लेकिन करंट जो है अलग अलग है। इट इज फिगर 2a, पैरेलल कनेक्शन ऑफ, इट इज पैरेलल कनेक्शन ऑफ टू रेजिस्टर्स, पैरेलल कनेक्शन ऑफ टू रेजिस्टर्स of resistances R1 and R2. Now in this side I am going to draw the circuit diagram for parallel connection of three resistors of resistances R1, R2 and R3. R1 रजिस्टर हो गया फर्स्ट, R2 सेकेंड रजिस्टर, सबको तीनों रजिस्टर के एक इंड को, फर्स्ट इंड को एक कॉमन पॉइंट M पर और दूसरे इंड को दूसरे कॉमन पॉइंट N पर ज्वाइन किया, जिससे कि टोटल करंट I जो होगा पूरे सर्किट में बैटरी से वह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तीन पार्ट में। I1 रजिस्टर R1 से होकर, I2 करंट थ्रू रजिस्टर R2 एंड I3 करंट थ्रू द रजिस्टर R3। और ये बैटरी है, प्लस माइनस जो वर्टिकल लाइन, बड़ा वाला बिग वर्टिकल लाइन वो प्लस को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल जो वर्टिकल लाइन है वह रिप्रेजेंट करता है माइनस को। यहाँ की है, इसको कनेक्ट कर दिए कम्बिनेशन को बैटरी और की से, जिससे कि मेन करंट बैटरी से जो आई है वह यहाँ तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3। इसमें I1 I2 I3, I1 I2 I3 तीनों रजिस्टर से होकर के, और N जो कॉमन पॉइंट है वहाँ पर भी तीनों करंट मिल करके फिर यहाँ तीनों करंट सब I1 प्लस I2 प्लस I3 तीनों रजिस्टर से फिर ज्वाइन होकर के जितना करंट इंटर किया M पॉइंट पर उतना ही जो है बाहर निकल गया। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ फॉलो कर रहा है किरचॉफ फर्स्ट रूल। और फिगर 2b है पैरेलल कनेक्शन ऑफ थ्री रजिस्टर्स, पैरेलल कनेक्शन ऑफ थ्री रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3। नाउ अब इसमें हम ओम्स लॉ यूज करके नेट रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। Now in case of two resistors we have main current I is equal to I1 plus I2, I is equal to total current I is equal to I1 plus I2। दो रजिस्टर्स के केस में जिसका पैरेलल कनेक्शन है, I1 is the current through resistance R1 and R2 is the current I2 is the current through second resistor of resistance R2। तो I is equal to I1 plus I2 using Ohm's law, I is equal to V upon R और I इज इक्वल टू हो गया V अपॉन R टोटल। यहाँ टोटल करंट है तो टोटल रेजिस्टेंस भी होगा, और वह टोटल रेजिस्टेंस RP है। RP इज द टोटल रेजिस्टेंस इन द पैरेलल कनेक्शन ऑफ टू रेजिस्टर्स। तो V अपॉन RP इज इक्वल टू V अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ चूंकि पैरेलल कनेक्शन में सेम है, R1 के क्रॉस भी है, R2 के क्रॉस भी है, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। देयरफॉर V जो है कैंसिल हो जाएगा, V कॉमन हो जाएगा RHS में और LHS के भी से कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर वी विल लेफ्ट विथ 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ टू रजिस्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ टू रेजिस्टेंसेस। यहाँ रेसिप्रोकल का सम हुआ, देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस जो होगा इसमें पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर में टोटल रेजिस्टेंस जो है डिक्रीज करेगा, इसलिए सर्किट में करंट बढ़ेगा। इसलिए घर में जो कनेक्शन है बिजली का वह जो है पैरेलल कनेक्शन ही है। अगर सीरीज कनेक्शन होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट घट जाएगा। इसलिए हमारे घरों में जो सप्लाई है इन आवर हाउसेस, द सप्लाई इज द कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स, कनेक्शन ऑफ डिफरेंट रजिस्टर्स, डिफरेंट वायर्स आर इन पैरेलल कनेक्शन। तो 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस R2, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस in
पैरेलल कनेक्शन ऑफ टू रजिस्टर्स एंड इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, अब इसको R1 R2 को LCM ले लेंगे हम, तो R1 R2 LCM हो जाएगा, और तब इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं R1 R2 LCM हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा R1 से डिवाइड करेंगे R1 R2 में तो R2 इंटू 1 डेट इज R2, फिर R2 से डिवाइड करेंगे R1 R2 में तो R1 बचेगा, R1 इंटू 1 डेट इज R1, तो देयरफॉर 1/RP और 1/RP इक्वल्स टू R1 R2 LCM हो गया, R1 से डिवाइड किए तो R2 प्लस यहाँ R2 से किए तो R1 इंटू 1 डेट इज R1, देयरफॉर अब जो है बिना LCM निकाले हुए जो फार्मूला आपका हो गया ऐसे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, सीधे हम इसका प्रॉब्लम में यूज करेंगे, अगले पार्ट में भी जो प्रॉब्लम होगा अगले 2 पार्ट में उसमें भी इसका यूज करेंगे। अब LCM निकालने की ज़रूरत नहीं होगी, सीधे दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे या फिर दोनों का सम कर देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्शन में मिल जाएगा। ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ टू रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2, दैट इज RP इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू रेजिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंसेस ऑफ टू रजिस्टर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ टू रेजिस्टेंसेस, मतलब दोनों प्रतिरोध के प्रतिरोधों का गुणनफल का प्रोडक्ट और दोनों प्रतिरोधों का सम का रेशियो ले लेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा पैरेलल कनेक्शन में, समानांतर क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध निकल जाएगा इस फार्मूला से। अब 3 रजिस्टर्स के लिए भी, अब इधर जो है इस साइड में 3 रजिस्टर के लिए भी इसी ढंग से हम फॉर 3 रजिस्टर्स I इक्वल टू, यहाँ जो करंट है फिगर जो है इस साइड में इसके नीचे है लिखना है, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, 3 प्रतिरोधक का जो है 3 रजिस्टर्स का पैरेलल कनेक्शन के लिए है, और I इक्वल टू V अपॉन RP इज द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ 3 रजिस्टर्स, I1 इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, वी विल लेफ्ट विथ, और V जो है कॉमन हो जाएगा RHS में, और LHS के V जो टर्म है उससे कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, दिस इज फॉर 3 रेजिस्टेंस, इट इज द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और नेट रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस और इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ 3 रजिस्टर्स, और इसको हम फिर LCM लेकर के डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं ट्रिक फार्मूला के रूप में, उसको जो है अब LCM नहीं लेना होगा, सीधे ये फार्मूला याद रहेगा, तो अप्लाई 3 रजिस्टर्स के केस में अप्लाई कर सकते हैं, RP इक्वल टू R1 R2 R3 अपॉन R1 प्लस R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3। अब तीनों रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा दिया रहेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। अब इसको हम जनरलाइज करेंगे, ये तो 3 के लिए हो गया, 3 रजिस्टर्स का पैरेलल कनेक्शन का टोटल रेजिस्टेंस, टोटल और इफेक्टिव और इक्विवेलेंट और नेट रेजिस्टेंस का ये फार्मूला हो गया, इक्वेशन नंबर 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ फॉर n रजिस्टर्स, तो जितना नंबर ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना रेजिस्टेंस क्या फायदा होगा इसमें पैरेलल कनेक्शन में, कि जितना नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आप बढ़ाते जाएंगे 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस R2, एक और रेजिस्टेंस बढ़ गया तो 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, मतलब इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के ईच रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल का सम होता जाएगा, और वह सम जो होगा ईच रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल का जो सम होगा वह टोटल रेजिस्टेंस जो पैरेलल कनेक्शन में होगा RP उसके रेसिप्रोकल के इक्वल हो जाएगा। तो मतलब जितना नंबर, जैसे 1/R1 प्लस R2 से वैल्यू इसका कम हो जाएगा RP का इस केस में, क्योंकि एक और रेजिस्टेंस बढ़ गया और रेसिप्रोकल में बढ़ा है, रेसिप्रोकल का सम हुआ है, तो देयरफॉर जितना नंबर ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना जो है टोटल रेजिस्टेंस घटता जाएगा, देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स डिक्रीजेज एंड देयरफॉर हेंस करंट इन द सर्किट ऑफ द पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स इंक्रीजेज, मतलब प्रतिरोधकों का रेजिस्टर्स का समानांतर क्रम संयोजन पैरेलल कनेक्शन में जो कुल प्रतिरोध होगा उसका मान घटेगा, जिससे सर्किट में फ्लो होने वाला करंट, सर्किट में जो धारा प्रवाहित होगी वह बढ़ जाएगी। ये हो गया। अब इसको हम जनरलाइज कर देते हैं n रजिस्टर के लिए। इफ n डिफरेंट रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इन दैट केस फॉर n रजिस्टर्स के लिए, फॉर n डिफरेंट रजिस्टर्स ज्वाइंड इन पैरेलल
joined in parallel, we have 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 डॉट डॉट प्लस 1 बाई Rn। 4 रजिस्टर रहेगा तो 1 बाई Rp इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई R4। n रजिस्टर है तो n बाई 1 बाई Rp 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 1 बाई R3 1 बाई Rn। अब इसको आइडेंटिकल, इसका स्पेशल केस करते हैं। अब ऑल रजिस्टर्स आर आइडेंटिकल इफ n आइडेंटिकल रजिस्टर्स आर ज्वाइंड इन पैरेलल कनेक्शन, सभी रजिस्टर का वैल्यू सेम है तो उस केस में, स्पेशल केस में सभी रजिस्टर जो है सेम वैल्यू का है तो R1 इजकल टू R2, उसमें क्या हो जाएगा R1 इजकल टू R2 इजकल टू R3 Rn, सभी जो है R के ही इक्वल हो जाएगा उस सिचुएशन में। तो इन दैट केस स्पेशल केस सब ले लेंगे इसका, इसी का मैंने सभी रजिस्टर, यहाँ तो सब रजिस्टर जो है n डिफरेंट रजिस्टर था, अब जो है सभी आइडेंटिकल रजिस्टर है लेकिन n रजिस्टर ही है लेकिन सभी आइडेंटिकल है, जितने भी रजिस्टर है सबका वैल्यू सेम है। तो स्पेशल केस में इस साइड लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं फॉर एन आइडेंटिकल रजिस्टर्स ज्वाइंड इन पैरेलल कनेक्शन, सभी आइडेंटिकल है डेट इज, तो उस सिचुएशन में सबका वैल्यू सेम R1 इजकल टू R2 R3 डॉट डॉट Rn इजकल टू R से। देयरफॉर इक्वेशन 5 में पुट करते हैं, सबका वैल्यू R1 इजकल टू R2 R3 Rn इजकल टू R। इक्वेशन 5 बिकम्स 1 बाई Rp इजकल टू 1 बाई R प्लस 1 बाई R प्लस 1 बाई R टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स तक, चूँकि n रजिस्टर है तो n टर्म्स तक हो जाएगा सम, और 1 बाई Rp टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन। Rp इज द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन, समानांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध है ये, या समतुल्य प्रतिरोध। तो 1 प्लस n, 1 से लेकर के न्यूमरेटर में n तक का सम है n हो जाएगा, और नीचे तो R हो जाएगा, प्रत्येक टर्म में है LCM। देयरफॉर Rp इजकल टू R बाई n, R बाई n मीन्स 1 बाई n टाइम द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R। प्रत्येक रेजिस्टेंस का वैल्यू R है, क्योंकि सभी रेजिस्टेंस इसमें सेम है, सेम वैल्यू का है, तो उसका n टाइम हो, माने तो टोटल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा n आइडेंटिकल रजिस्टर्स के पैरेलल कनेक्शन का, वह इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा उसका 1 बाई n टाइम हो जाएगा। मतलब n पर डिपेंड करेगा, n बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी n बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। और पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस में करंट जो होगा ईच रजिस्टर के क्रॉस, वह जो है करंट जो ईच रजिस्टर के क्रॉस होगा वह रजिस्टर्स का जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज I1 बाई I2, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है इसमें ईच रजिस्टर से, इजकल टू R2 बाई R1, दैट इज I1 R1 इजकल टू I2 R2। ओम्स लॉ से पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है तो I1 R1 इजकल टू I2 R2। इसलिए पैरेलल कनेक्शन का ये चीज़ हो गया कि करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट रजिस्टर, रेजिस्टेंस ऑफ दैट रजिस्टर। करंट थ्रू टू रजिस्टर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दोज रेजिस्टेंसेस ऑफ दोज रजिस्टर्स। जबकि सीरीज कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस जो था वह जो है उस रजिस्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और यहाँ करंट जो है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिफरेंस रजिस्टर। अगर दो रजिस्टर से करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें जो करंट होगा वह दोनों रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज I1 बाई I2 इजकल टू R2 बाई R1। तो Rp में जो हो गया R इज 1 बाई n इजकल इंटू R हो गया, ये टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन फॉर n आइडेंटिकल रजिस्टर है, वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिकल रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये समान प्रतिरोधकों की संख्या है जो कि पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट किया गया है, जोड़ा गया है। अब इसको रिलेशन हम निकाल सकते हैं दोनों में, सीरीज कनेक्शन n आइडेंटिकल सीरीज रिलेशन बिटवीन RS एंड RP। सीरीज कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस और पैरेलल कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन हम निकाल सकते हैं। इफ n आइडेंटिकल रजिस्टर्स आर
ज्वाइंड इन सीरीज, देन वी हैव आर एस इजकल टू एन मल्टीप्लाइड बाई आर. दिस इज इक्वेशन नंबर 8 जो हम पिछले केस में प्राप्त किए, ऑब्टेन किए. और अभी जो है फिर नाउ इफ same in the if those n registers are connected in parallel, then we have rp total resistance in parallel. अभी आया हमको r by n. ये इक्वेशन 6 है, लेकिन यहाँ पर अलग से हम इसको रिलेशन देख रहे हैं तो इसको b मान लेते हैं, इसलिए डिवाइड कर देंगे तो rs by rp. ये भी प्रॉब्लम में यूज हो सकता है. अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस का सीरीज में दिया है टोटल रेजिस्टेंस, तो पैरेलल में कितना होगा वो हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से. rs by rp इजकल टू nr अपॉन r by n. आर कैंसिल हो जाएगा, एन ऊपर चला जाएगा तो एन स्क्वायर, दैट इज आर एस बाई एन पी आर पी इजकल टू एन स्क्वायर. मतलब टोटल रेजिस्टेंस एन आइडेंटिकल रजिस्टर का, दैट इज सी, इक्वेशन नंबर सी, दैट इज टोटल रेजिस्टेंस एन आइडेंटिकल रजिस्टर का सीरीज कनेक्शन में उन्हीं उसी सब उतने ही रजिस्टर्स एन रजिस्टर के पैरेलल कनेक्शन में जो टोटल रेजिस्टेंस होगा उसका एन स्क्वायर टाइम हो जाएगा. मतलब सीरीज कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस जो होगा, पैरेलल कनेक्शन में जो रेजिस्टेंस होगा उसका एन स्क्वायर टाइम हो जाएगा. दैट इज आर एस इजकल टू एन स्क्वायर इंटू आर पी. बगल में लिख देते हैं आर एस इजकल टू एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर पी. तो ये पैरेलल कनेक्शन भी समाप्त हो गया. स्पेशल केस भी सब आइडेंटिकल रजिस्टर का, 2 रजिस्टर का पैरेलल कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन, 3 का, एन का, फिर आइडेंटिकल का. और रिलेशन क्या होगा, आइडेंटिकल रजिस्टर अगर सीरीज कनेक्शन में है कनेक्टेड और फिर पैरेलल में है तो क्या होगा, वो भी हो गया. अब जो है इस पर एक प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी टेक्स्ट प्रॉब्लम. सीरीज कनेक्शन में तो बना दिया, अब एक पैरेलल कनेक्शन पर भी प्रॉब्लम है. उसको समाप्त करने के पहले उसको बना करके इस पार्ट को समाप्त करूंगा. नाउ ए प्रॉब्लम, एनसीईआरटी टेक्स्ट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स. जो भी हमने फार्मूला बतलाया पैरेलल कनेक्शन का उस पर बेस्ड है. और एनसीईआरटी टेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3.4. इन पार्ट ए 3 रजिस्टर्स 2 ohm, 4 ohm एंड 5 ohm आर कनेक्टेड इन पैरेलल. डायग्राम में भी दिखाए हैं 2 ohm, 4 ohm और 5 ohm का तीनों रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है. व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कम्बिनेशन. टोटल रेजिस्टेंस तीनों रजिस्टर्स के रेजिस्टेंसेस का पैरेलल कनेक्शन में कम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, नेट रेजिस्टेंस क्या होगा. अभी हमने फार्मूला बतलाया था, उसका यूज करेंगे. तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ये पार्ट, देन वी विल सी इट्स पार्ट बी. तो जो प्रॉब्लम में है दिया गिवन, R1 इजकल टू फर्स्ट रेजिस्टेंस 2 ohm, R2 इजकल टू 4 ohm, R3 इजकल टू 5 ohm. तो 3 रजिस्टर्स का पैरेलल कनेक्शन में द फॉर्मूला फॉर पैरेलल कनेक्शन ऑफ 3 रजिस्टर्स, पैरेलल कनेक्शन ऑफ 3 रजिस्टर्स फॉर द ये टोटल रेजिस्टेंस इज आर पी इजकल टू R1 R2 R3 अपॉन R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3. या इसको हम दूसरे ढंग से भी 1/RP इजकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 वैसे करके भी बना निकाल सकते थे. R1 इज 2, R2 इज 4, R3 इज 5 अपॉन R1 R2 2 इंटू 4 प्लस R1 R3 दैट इज 2 इंटू 5 प्लस R2 R3 दैट इज 4 इंटू 5 दैट इज 5 मल्टीप्लाइड बाई 420 इंटू 2 40 अपॉन 8, 4 इंटू 2 8, 2 इंटू 5 10, 5 इंटू 4 20 दैट इज 40 अपॉन 38 दैट इज 20 अपॉन 2 से कैंसिल हो जाएगा 20 अपॉन 19. 40 2 से कैंसिल होकर 20 और 2 से 38 कैंसिल होकर के 19. तो ये हो गया 20 अपॉन 19 ओम. तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया पैरेलल पार्ट ए का आंसर हुआ आर पी इजकल टू 20 अपॉन 19 ओम. तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया. और सेकेंड पार्ट है इफ़ द कम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ EMF 20 वोल्ट. 20 वोल्ट का बैटरी से कनेक्ट किया गया है, इसका EMF 20 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना ही होगा क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस इस सेल का 0 है.
तो इंटरनल रेजिस्टेंस जब जीरो होगा तो जो ईएमएफ होगा सेल का वही पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला से V इक्वल टू ई माइनस आई आर इक्वल टू जीरो, देन V इक्वल टू ई। तो V हो गया 20 वोल्ट जो कि ईएमएफ जो है V के इक्वल हो गया पोटेंशियल डिफरेंस के। देन कैलकुलेट करंट थ्रो, टोटल करंट थ्रो द सर्किट, टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी कितना होगा, मतलब सर्किट से कितना करंट फ्लो करेगा वो निकालना है। एंड ऑल्सो डिटरमाइन करंट थ्रो ईच रजिस्टर, मतलब R1 से I1 है, R2 से रजिस्टर माने R1 मीन्स 2 ओम से करंट I1 है, इसको सपोज किए हैं। मेन करंट I 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है तीनों रेजिस्टेंस में। अब 4 ओम से I2 है, 5 ओम से I3 है, तीनों कैलकुलेट करना है, तो उसको करते हैं। Now in part B we have to calculate current through each resistor and current drawn by the battery. Total using Ohm's law, total current drawn by the battery या total current flows through the circuit. कुल करंट निकालना है, टोटल करंट I इक्वल टू ओम्स लॉ से V बाई आर प्लस आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो स्मॉल आर तो जीरो है, टोटल रेजिस्टेंस हमारा आर पी में 20/19 है, तो V अपॉन आर पी। V इज 20 वोल्ट बैटरी का जो ईएमएफ है जो कि PD के इक्वल हो गया पोटेंशियल डिफरेंस के, चूँकि ईएमएफ जीरो ये इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है इसलिए ईएमएफ जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा बैटरी का। RP इक्वल टू 20/19, 20 कैंसिल हो गया, डेट इज 19 एम्पियर। आंसर पार्ट बी का फर्स्ट पार्ट हो गया माने 19 एम्पियर मेन करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, और करंट थ्रो द current drawn from the battery or current through the circuit, external circuit is 19 ampere. Now using Ohm's law, current through 2 ohm resistor. Now I1, current through 2 ohm resistor is I1, 2 ohm का जो प्रतिरोधक है उससे धारा जो बहेगी प्रवाहित होगी, भी I1 इक्वल टू V बाई R1, V इक्वल टू 20 वोल्ट एंड R1 इज 2, that is 10 ampere. This is 10 ampere. Now current through the second resistor of resistance 4 ohm, R2 इक्वल टू 4 ohm इज V इक्वल टू R2, V अपॉन R2 यूजिंग ओम्स लॉ। करंट 4 ohm रजिस्टर से जो करंट फ्लो करेगा I2, ये I2 है, और V अपॉन R2, V हो गया वोल्टेज 20 वोल्ट है, अपॉन रजिस्टेंस जो है 4 ohm है R2, 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 दैट इज 5 एम्पियर। 20 जो है 4 से कैंसिल हो गया, 5 हो गया, 5 एम्पियर। एंड करंट थ्रो द थर्ड रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम, 5 ओम का जो प्रतिरोधक है उससे जो करंट फ्लो करेगा I3 है। मेन करंट 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, V अपॉन R3, V 20 और R3 इक्वल टू 5 ओम, दैट इज 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 से कैंसिल हो गया, 4 एम्पियर। आंसर अब इसको देखना होगा कि करंट जो है तीनों करंट सेम होना, मानी तीनों करंट का करंट में जो टोटल करंट होगा वो तीनों करंट का सम होना चाहिए। तो देखिए 10 + 5 15 + 4 19 एम्पियर और टोटल करंट 19 है ही, इसका मतलब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सही है, इस रजिस्टर से करंट सही है। तो इसी के साथ ये पार्ट समाप्त होता है, और अगला 2 पार्ट जब हमने कहा, जैसा कि मैंने पहले ही बीच में बतलाया कि ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस सीरीज और पैरेलल का मिला हुआ मिक्स प्रॉब्लम होगा, जो कि IIT मेडिकल और डिफरेंट बोर्ड्स एग्जामिनेशंस CBSE बोर्ड अदर बोर्ड्स के लिए भी हेल्पफुल है, वो होगा। और मेरा प्रयास है कि समय के परीक्षा के पहले कोर्स को पूरा किया जाए, इसके लिए पर डे में मैं लेबर कर रहा हूँ, और आप लोगों से भी अपेक्षा है कि अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, दूसरे से शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।